वालेकुम। कल हमने डिस्कस किया था कार्डियक साइकिल को, और हमने कहा था कि उसके 3 फेजेज़ हैं। जो उसका फर्स्ट फेज़ है उसे हम कहते हैं एट्रियल डायसिस्टोल, यानी कि एट्रियल रिलैक्सेशन। जो दूसरा फेज़ है उसे कहते हैं एट्रियल सिस्टोल, और जो तीसरा फेज़ है उसे कहेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल। इसके अलावा हमने लेफ्ट अप साउंड का डिस्कस किया था कि वो कौन से वेल्व्स की वजह से आती है, और आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली बहुत थोड़ा सा कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट को। ये एमसीक्यू के हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले हम देखेंगे यहाँ पे एसए नोड, इसे हम कहते हैं साइनो एट्रियल नोड। सबसे पहले तो इसकी लोकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें। ये हमारी राइट साइड है और ये हमारी लेफ्ट साइड है। ये होता है राइट एट्रियम में, ओके। लेफ्ट एट्रियम में नहीं होता, राइट एट्रियम में होता है, ऊपर की तरफ होता है। और इसकी लोकेशन में जो एक और एनाटॉमिकली जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि सुपीरियर वेना कैवा जो है, ये देखें, ये सुपीरियर वेना कैवा, ये इन्फीरियर वेना कैवा। ये सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल साथ होता है, ठीक है। इंटरनल ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा के बिल्कुल साथ होता है ये। अब इसका काम क्या है, देखें। आपको पता है कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। अब इसकी जो कॉन्ट्रैक्शन है, मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि वो ऐसे नोट करवाता है। कैसे? वो इम्पल्सिस जनरेट करता है, करंट जनरेट करता है बेसिकली। और वो क्या करता है, जो करंट जो है वो मायोसाइट्स के पास जाता है और उनको कहता है कि भाईजान कॉन्ट्रैक्ट करें, और वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। उससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो आगे जाता है। सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब वो इम्पल्सिस जो हैं वो ट्रैवल करती करती इस नोड के पास आती हैं। इसे कहते हैं एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। नाम से ही पता चल रहा है कि ये एट्रिया और वेंट्रिकल के दरमियान में है। ये इसकी लोकेशन हो गई। अब हम इसका फंक्शन देखेंगे। इसका फंक्शन क्या है? इसका फंक्शन ये है कि अब इसने वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है। ये देखिए, यहाँ से ब्रांचेस निकलेंगी, और ये जो वेंट्रिकल है ये मायोकार्डियम है, ये यहाँ पे आ जाएंगी इसकी सारी ब्रांचेस। और क्या करवाएंगी? मायोसाइट को जाएंगी, उसको करंट प्रोवाइड करेंगे, और मायोसाइट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। और वेंट्रिकल्स के बारे में एक बात आप याद रखें कि ये सिमेट्रिकली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, सिम्युलटेनियसली कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। ये दोनों एक साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अब अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि जो एसे नोड है वो मायोसाइट्स से मिलकर बना होता है, और कुछ उसमें मायो फिब्रिल्स भी होते हैं। और इसके अलावा जो एक्स्ट्रा बात है वो ये है कि जो एवी नोड है उसकी आगे एक ब्रांच निकलती है, उसे कहते हैं बंडल ऑफ हिस। उसकी आगे से 2 ब्रांचेस निकलती हैं। जो लेफ्ट साइड पे जाएगी उसे लेफ्ट बंडल ब्रांच कहेंगे, और जो राइट साइड पे जाएगी उसे राइट बंडल ब्रांच कहेंगे। उनमें से परकंजी फाइबर्स निकलते हैं जो कि फिर सेल्स में इन्वेजिनेट करते हैं और मायोसाइट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं वेंट्रिकल्स के, जिसकी वजह से वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन होती है। ये जो पूरा साइकिल है एसे नोड से लेके परकंजी फाइबर्स तक, ये होता है 0.8 सेकंड का। 0.8 सेकंड में ये कंप्लीट हो जाता है। अब आपकी बुक ने एक और बात लिखी है, मैं उसको ज़रा ईसीजी में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ आपको इतना बता दूँ कि जो एसे नोड है उससे जो करंट यहाँ आ रहा है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जो यहाँ आ रही है, उसको यहाँ आने में कितना टाइम लगता है? 0.1 सेकंड, 0.15 सेकंड। इसे हम कहते हैं 0.15 सेकंड का डिले हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसने तो एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवा दिया। अब अगर ये फ़ौरन इसके पास आएगी इम्पल्स, तो एट्रिया सही से कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ होगा कि वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी कि वेंट्रिकल्स जो है उसमें सही से ब्लड आया ही नहीं होगा, और ये सेम टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट होंगे। अगर आप सपोज करें कि एट्रिया भी जिस वक्त कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उस वक्त वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, इनमें कोई डिले नहीं आ रहा, तो क्या होगा कि थोड़ा बहुत ब्लड आया होगा वेंट्रिकल में और वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, और आगे ब्लड कम जाएगा ऑक्सीजन की सप्लाई लेने के लिए टुवर्ड्स द लंग, और एट द एंड जो है हमें सफोकेशन हो सकती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, हाइपोक्सिया कह लें आप। तो इस वजह से एट्रिया जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो 0.15 सेकंड का डिले आता है करंट में कि वो एवी नोड तक पहुंचे, और उसके बाद वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करे, ताकि वेंट्रिकल को उसकी प्रॉपर फिलिंग का टाइम मिल जाए। उसने बेसिकली आपकी बुक में लिखा हुआ है कि ये पी आर इंटरवल जो है इसमें डिले आता है 0.15 सेकंड का, वो असल में ये वाला डिले है। तो वो मैं आपको जब हम ईसीजी पढ़ेंगे तो बता दूंगा। इसके अलावा आपको हार्ट रेट के बारे में बताना था, क्योंकि जो हार्ट रेट है, जिस रेट के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा
उसको कौन कंट्रोल करता है? बेसिकली उसको ये सारे कंट्रोल करते हैं, क्योंकि हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं तो ये उसके रेट को कंट्रोल करेंगे। हार्ट का नॉर्मल रेट कितना होता है? 60 टू 100 बीट्स पर मिनट। एक मिनट में 60 से 100 दफ़ा बीट्स होती हैं। नॉर्मल हार्ट रेट हमें पता है, एवरेज जो है वो 72 होता है, बट जो इसकी रेंज है वो 60 टू 100 है। तो ये कौन करवाता है? ये एस नोट बेसिकली करवाता है। इसका जो रेट है ये 60 टू 100 बीट्स पर मिनट के रेट पे इम्पल्स जनरेट करता है। तो आपका जो हार्ट रेट है ये इसी रेट के दरमियान में बीट करता है, और जो है इसी की वजह से आपकी हार्ट बीट मेनली जनरेट होती है। तो जो रेट है सबसे ज़्यादा वो एस नोट का है, ठीक है। इसका जो है बीट्स का रेट वो कम है, 40 टू 60 बीट्स पर मिनट, और इनका उससे भी कम है, 20 टू 40 बीट्स पर मिनट इन सब का। तो अच्छा, रेट सबसे ज़्यादा इस नोट का है, लेकिन जो स्पीड है, जो ट्रैवलिंग स्पीड है, वो किस में सबसे ज़्यादा है? वो इन परकंजी फाइबर्स में सबसे ज़्यादा है, ठीक है। ये आप थोड़ा याद रखें, कोई मुश्किल बात नहीं है। इसके अलावा जो एस नोड है उसकी आपने लोकेशन नहीं भूलनी, और वो जो काम कर रहा है वो नहीं भूलना कि क्या करवा रहा है, ये एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट करवा रहा है। तो अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये नेचुरल पेसमेकर है हार्ट का। पेसमेकर यानी कि मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करवाता है और उसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, तो इसे हम नेचुरल पेसमेकर कहते हैं हार्ट का। अगर ये ख़राब हो जाए तो हमारा हार्ट जो है वो सही से बीट नहीं कर पाएगा। उसकी बीट कितनी हो जाएगी? बिटवीन 40 टू 60। और आप जानते हैं कि ये कम है, 60 से कम हो तो वो उसे हम कहते हैं कि इसका हार्ट रेट जो है, इसकी हार्ट बीट जो है ये कम है, सही से ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी हमारी बॉडी को। तो इसलिए यहाँ पे हम फिर क्या लगाते हैं? आर्टिफिशियल पेसमेकर लगाते हैं, जिसको हम बैटरीज भी कहते हैं। वो करंट जनरेट करते हैं और इस एवी को आगे से फिर इस एवी नोड को सप्लाई करते हैं इम्पल्सिस, और आगे फिर हमारा वेंट्रिकल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है। सो आपकी बुक में ये भी लिखा हुआ है। और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू ये है कि ये जो एस ए नोड है इसको हम कहते हैं कि ये जो है ये पेसमेकर ऑफ हार्ट है। हमारे पास नेचुरल पेसमेकर है, और आर्टिफिशियल पेसमेकर के बारे में उसने लिखा हुआ है। सिर्फ एक चीज़ रह गई है, पी आर इंटरवल, वो मैं आपको बता दूंगा क्या होता है। ये सेम चीज़ ही है, लेकिन ईसीजी पे जब हम जाएंगे तो ये जो इसकी ईसीजी वाली इंटरप्रिटेशन है वो है। तो अभी आपने यही याद रखना है कि जो एस ए नोड है, ए वी नोड है, उसमें डिले आ सकता है एट्रिया के कॉन्ट्रैक्ट होने में, और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने में थोड़ा सा डिले आता है, 0.15 सेकेंड का। और टोटल ये साइकिल कितने सेकंड का है? 0.8 सेकंड का। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।